गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग देख रहे हों कि हम लोगों ने हम लिखे हैं आज क्या हिंदी ग्रामर। यानी कुछ दिन से केवल हिंदी हम लोग पढ़ रहे थे। आज कुछ हिंदी ग्रामर के बारे में भी जान लेते हैं। एक क्लास में हम आप लोग को वर्ण के बारे में जानकारी दिए थे, शायद वर्ण किसे कहते हैं। चलिए आज की क्लास में हम आप लोग को बताने वाले हैं संज्ञा के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग कैसे के बारे में पढ़ने वाले हैं? संज्ञा के बारे में। किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले बच्चों? संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या होता है, इसके भेद क्या, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संज्ञा क्या है, कितने भेद होते हैं, ये सब। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, आप लोग अपना अपना कॉपी निकाल लीजिए। कॉपी निकाल लीजिए। आप लोग अपना अपना कॉपी निकाल लिए होंगे। चलिए कॉपी पेंसिल ले लिए। चलिए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले आता है कि संज्ञा आखिर है क्या। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा, ठीक है। संज्ञा लिखे ऐसे टेस्ट दीजिए आप लोग कि संज्ञा किसे कहते हैं। लिखेंगे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा कहते हैं। यानी कि अगर नाम का बोध करा देगा तो क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, जो नाम का बोध कराएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? संज्ञा हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। चलिए संज्ञा के बारे में और कुछ हम बता दें आप लोग को। संज्ञा अगर आप लोग को पहचानने के लिए बोला जाएगा बच्चों तो सिंपल सा आप लोग याद रखिएगा, जिसे भी आप अपनी आंखों की सहायता से देख सकते हैं वे सारे के सारे क्या हैं? संज्ञा हैं। जिसे भी आप अपनी आंखों की सहायता से अभी देख रहे हैं वे सारे के सारे क्या हैं? संज्ञा हैं। चलिए जैसे में हम लिखते हैं, जैसे में राम कलम पढ़ना इत्यादि। अभी जो आप कॉपी पर लिख रहे हैं बच्चों, पेंसिल आपके हाथ में होगा, वे सारे के सारे क्या हैं? संज्ञा हैं। ठीक है, यानी कि अभी आप आसपास में जो भी चीज़ देख रहे होंगे वे सारे के सारे क्या हैं? संज्ञा हैं। ठीक है, आपके हाथों में जो पेंसिल होगा, जिस कॉपी पे आप लिख रहे हैं, ठीक है, वे सारे क्या हैं? संज्ञा हैं। यहाँ तक कि आप अगर अपने फ़ोन में देख रहे हैं तो वो फ़ोन भी क्या है? एक तरह एक संज्ञा ही है ना। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। लिखेंगे संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं बच्चों? संज्ञा के 5 भेद होते हैं, है ना। चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन होते हैं। पहला होता है व्यक्ति वाचक संज्ञा। पहला क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर आप लोग को जानते हैं इसका एक एक करके डिफाइन पढ़ाया जाएगा आगे की क्लास में। फिलहाल आप लोग अभी 2 क्लास में हैं तो आप लोग को बस इसका परिभाषा और इसका काइंड्स याद रखना है, यानी कि इसका भेद याद रखना है। आगे क्लास में जाइएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, किसे कहते हैं, यहाँ तक कि आपको व्यक्तिवाचक चुनने के लिए भी कहा जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग को संज्ञा को चुनने आना चाहिए। ठीक है, तो संज्ञा को चुनने के लिए सीधा कहेगा बच्चों, तो आप लोग क्या कीजिएगा, बस सोचिएगा क्या सोचना है हम लोग को कि हम जिसे भी अपनी आंखों से देख रहे हैं सारे के सारे क्या हैं? संज्ञा हैं। बस यही याद रखना है, जिसको भी आप अपनी आंखों से देख रहे हो क्या है? सभी संज्ञा हैं। पहला हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हो जाएगा क्या बच्चों? दूसरा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा में लिखेंगे बच्चों समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4 में बच्चों
नंबर 4 में है आप लोग का द्रव्य, द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 5 में लिखेंगे बच्चों भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, कौन कौन सा? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम लोग ऊपर से देखते हैं। संज्ञा, यह संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति का नाम हो जाएगा या वस्तु का नाम हो जाएगा या स्थान का नाम हो जाएगा। जैसे व्यक्ति का नाम ले लीजिए राम, श्याम, मोहन, है ना। यहाँ तक कि आपका भी नाम क्या है? एक संज्ञा है। वस्तु का नाम ले लीजिए, वस्तु के नाम में कुछ भी ले लीजिए, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, या फिर आपका जो पेन होगा जैसे हम लोग लिखते हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं कि ये नटराज का पेंसिल है या फिर ये अप्सरा का पेंसिल है, ऐसे वो करके बोलते हैं ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं? संज्ञा हैं। स्थान का नाम ले लीजिए, जैसे पटना, गया, मसूरी, है ना, दिल्ली, भारत, ये सब। तो ये सब क्या है? ये सब स्थान का नाम है, हो गया। या फिर ऐसे भी फिर हम कुछ बोल सकते हैं कि जैसे में है राम, जैसे में क्या है? राम कलम पटना, है ना। स्थान का नाम लिया गया ना, राम कलम पटना। ये व्यक्ति का नाम हो गया, ये वस्तु हो गया और ये स्थान हो गया, है ना। क्या क्या हो गया बच्चों? ये व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया और स्थान हो गया। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, और 5वां में हो जाएगा बच्चों भाववाचक संज्ञा। तो आप लोग को क्या कर लेना है? इसी को याद करके आना है। ठीक है, इसी को क्या कर लेना है? याद कर लेना है। तो हिंदी में आप लोग का, हिंदी ग्रामर में आप लोग का हो गया संज्ञा, मेक एंड मेमो। ठीक है, संज्ञा के बारे में हम आप लोग को क्या बताएं बच्चों? जिसे भी आप अपनी आंखों की सहायता से देख पा रहे हो, सारे के सारे क्या हैं? संज्ञा है। जिसे भी आप अपनी आंखों की सहायता से देख रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? संज्ञा हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम कलम पटना इत्यादि। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इस तरह से आप लोग का ये संज्ञा क्या होता है? यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों।